हाँ तो भाई ये है 10th RBSC का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने थ्योरी लिखी थी, यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है क्रमशः 19 और 9। दो वृत्त, एक छोटा और एक बड़ा, तो उनकी त्रिज्या में R1 व R2 मान लूँगा। 9 और एक 19 सेंटीमीटर। हाँ तो भाई आपको त्रिज्या दे रखी थी, एक 9 और एक 19, एक छोटे वृत्त की और एक बड़े वृत्त की। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त देके वृत्त की त्रिज्या मांग रहा है, यानी एक और तीसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक और आएगी। तो आपका SCP प्रद्युम्न की तरह दिमाग चलना चाहिए। CID देखा है ना, कुछ तो बात है दया। त्रिज्या देके त्रिज्या मांग रहा है, कुछ तो बात है। तो उसने बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या देके त्रिज्या ज्ञात करा रहा है, मतलब एक और त्रिज्या, एक और वृत्त आ रहा है। तो उस वृत्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल R मान लेता हूँ। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखना चाहो तो प्रश्नानुसार, तो नया वृत्त, तो कह रहा है नए वृत्त की परिधि किसके बराबर है? उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के। योग मतलब प्लस पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, एक और तीसरा नया वृत्त निकालना है जिसकी परिधि उन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर। योग यानी प्लस, और उन दोनों की, तो दो वृत्तों से, पहला और दूसरा। तो पहले वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि और ये उनका योग। तो आपको कैपिटल R निकालना है, तो ऊपर मानना भी पड़ेगा। तो मानो आप, माना दिए गए दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, एवं त्रिज्या कैपिटल R है। तो देखो नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि 2 पाई R कैपिटल, ठीक। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई R। नया वृत्त है इसलिए कैपिटल R। पहले वृत्त की परिधि ये भी 2 पाई R, लेकिन ये पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? R1। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 पाई R2। तो सबकी परिधि 2 पाई R है। नए वृत्त के लिए कैपिटल R, पहले वृत्त के लिए R1 और दूसरे वृत्त के लिए R2। आप देखो 2 पाई कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2, इधर से 2 पाई R। तो 2 पाई से आपका 2 पाई कैंसिल, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? R1 प्लस R2, और दोनों वैल्यू आपके पास है। 9 प्लस 19 कितना आ गया? 28। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो भी कुछ ऐसा ही है। उसमें भी दो वृत्त दिए हुए हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 है। तो छोटे वाले के लिए R1, बड़े वाले के लिए R2। 8 और 6, तो 6 8 कर ले, आप चाहो तो 8 6 कर लो, आंसर वही आना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या देखिए फिर से त्रिज्या मांग रहा है, मतलब एक और तीसरा वृत्त आ गया। तो उसकी त्रिज्या क्या मान लूंगा? कैपिटल R। आप चाहे तो R3 भी मान सकते हैं कि दो तो हो ही गए, ये तीसरा है तो R3 या कैपिटल R। पिछली बार कौन बराबर था? इसकी परिधि उसकी परिधियों के योग के बराबर है। इस बार परिधि की जगह क्षेत्रफल आ गया। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल। तो उस वृत्त की परिधि की बात नहीं हो रही है, अब किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये बराबर योग पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
तो अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए भाई। तो मैंने आपको सूत्रों में लिखाया था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये नया वाला है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उधर पहले वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर, पहला वृत्त है इसलिए R1, और दूसरे वृत्त के लिए पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इधर से पाई कॉमन आ रहा है क्योंकि हम एडिशन फॉर्म में कैंसिल नहीं करते, इसे डिवाइड नहीं करते, तो ये पाई कॉमन लेंगे। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कट रहा है तो ये पाई से पाई काट दो। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है, R1 का स्क्वायर और ये R2 का स्क्वायर। करो भाई, R1 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर ये हो गया 36 और ये हो गया 64। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। तो आर बराबर √100। कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब भी आपका स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर का उल्टा होता है √। स्क्वायर √रूट बनता है और √रूट यानी होता है आधी घात, इसलिए √रूट इधर आके स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो √रूट। याद ना, बराबर के उधर जाने से चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो आपके स्क्वायर का उल्टा कौन है, √रूट। तो जैसे आप स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो √रूट के बाहर आना है तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो ये बाहर आके 10 बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके नए वृत्त की त्रिज्या आ गई। कीजिए नोट डाउन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप समझ में नहीं आया या कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को यूट्यूब पे। तो भाई अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ ये कुछ डायग्राम है, मैं ज़्यादा कलरफुल तो नहीं बना पाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का डायग्राम है, आपके दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और मैंने नाम जरूर लिख दिए, रंग तो नहीं भर पाया, नाम जरूर लिख दिए। तो क्या किया गया है इसमें, तीरंदाजी, अगर आपने गेम वेम्स देखे होंगे, तीर भी लगाते निशाने पे, तो जितना मिडिल में लगेगा उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, जितना बाहर जाएगा उतने कम पॉइंट मिलेंगे। तो जो सबसे बीच का एरिया है वो गोल्ड है, फिर ये रेड लाल रंग का है, ब्लू नीले रंग का, ब्लैक काले रंग का, और फिर सफ़ेद रंग का सबसे बाहर वाला। अब आपको इन सबके व्यास दिए हुए, व्यास दिया हुआ 21, तो त्रिज्या आपके व्यास का आधा होती है, तो व्यास 21 दिया हुआ, उसका आधा 10.5, ये आपकी त्रिज्या होगी फर्स्ट वाली, क्योंकि उसने व्यास दिया 21 सेंटीमीटर गोल्ड वाले का, गोल्ड वाले का व्यास दिया हुआ है। तो गोल्ड वाले की त्रिज्या, तो मैं उसको क्या लिख दूं, RG, यानी R गोल्ड। क्लियर। आप चाहे तो R1 से भी व्यक्त कर सकते हैं, R1 गोल्ड वाले के लिए। अब आपको हर पट्टी की चौड़ाई भी दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, तो मैंने वो हर पट्टी के बाद 10.5 लगा दिया। तो आपकी जो ये अलग अलग कलर की पट्टियां हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 सवाल हो गए कि 5 रंग की पट्टियां हैं मेरे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, माना गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या, ये नहीं, आप माने नहीं, आप डायरेक्ट चले तो कि बहुत सारा कितना मानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन गोल्ड क्षेत्र के लिए, तो मैंने आपकी त्रिज्या निकाल दी R1, तो आपको गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। और चूंकि ये कौन सी फॉर्म में, वृत्त, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा पाई R स्क्वायर, और आपने इसकी त्रिज्या क्या मानी, R1, तो मैंने ऊपर लिख दिया गोल्ड क्षेत्र के लिए। तो गोल्ड क्षेत्र की बात हो रही है, तो पाई की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो रख दे, नहीं तो 22/7। तो मैं देख लेता हूँ कि वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी। देखो वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको 22/7 रखना चाहिए। R1 की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट को रिड्यूस करो, 10 10। देखो 7 से कट रही है, 7 से एक बार, ये 5 बार, 5 से 3 बार, ये 2 बार, 2 से ये 11 बार। इसको गुणा कर लो आप, तो ये हो गया 315
इंटू 11, तो 315 और ये भी 315, 5 6 4 3, 3 4 6 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ये तो मैंने पहला गोल्ड वाला क्षेत्र निकाला, तो कीजिए नोट डाउन। तो यहाँ अभी हमारे पास नीचे का 10 बाकी है, उसका डिवाइड और करना है। तो ये आपके आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। इसके बाद निकालते हैं रेड वाला, लाल क्षेत्र। ये क्षेत्र है, क्षेत्रफल नहीं। सेकंड, रेड क्षेत्र, लाल क्षेत्र। तो उसके लिए एक और त्रिज्या आएगी, ये R1, तो अब वाली त्रिज्या क्या मान लेंगे अपन, R2। तो R2 कैसे आएगा, इस R1 में जो सबसे पहले त्रिज्या आ रही थी R1, उसमें अगली पट्टी जोड़ दो 10.5। तो R1 भी तो क्या था आपके पास 10.5 और ये भी 10.5, कितना हो गया 21। अगर मैं इस लाल क्षेत्र को देखूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं ये लाल क्षेत्र ऐसा, तो मुझे सिर्फ ये निकालना है लाल क्षेत्र, अंदर का गोल्डन ही निकालना। तो ये कौन सा डायग्राम हुआ, दिस इज अ रिंग, वलयिका, याद आया, वलयिका, दो वृत्त आते थे, बीच का क्षेत्र, ये ऊपर का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 अंदर वाली त्रिज्या और R2 बाहर वाली त्रिज्या। तो यहाँ पे रेड वाली तो बाहर वाली R2 होगी और ये R1 गोल्ड वाली होगी, पुरानी वाली। और ये कौन सा क्षेत्र है रेड वाला, एक वलयिका है। तो रेड भाग का क्षेत्रफल या रेड पट्टी का क्षेत्रफल तो वो क्या आएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, बाद वाली रेडियस में से अंदर वाली को माइनस कर लो क्योंकि वलयिका बन रही है। तो पाई की वैल्यू 22/7, R2 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर। अब आप में से बहुत से लोग क्या करते होंगे, इनका स्क्वायर निकालोगे, 21 का स्क्वायर 441, जिनको नहीं आता वो मल्टीप्लाई करेंगे। 10.5 का निकालोगे, वो आएगा 110.25। भाई मुझे तो एक्सपीरियंस है और मेरे पास शॉर्टकट भी है, वो बाद में सिखाएंगे। लेकिन आप स्क्वायर भी क्यों निकालते हो, हम अलग ही लेवल पे लेके चलते अपनी मैथ्स को। तो आप देखो यहाँ आपके फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। तो जब भी इस फॉर्म में कोई कैलकुलेशन होती है तो ये हमें जल्दी आंसर दे देता है। जैसे यहाँ पे देगा 22/7, ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करो, तो जैसे मैं दोनों को प्लस करूंगा तो 31.5, एक बार माइनस करो, माइनस करूंगा तो 10.5, पॉइंट को रिड्यूस करो 10 कैंसिल करो, 7 से ये कैंसिल होगा 15 टाइम, ये 5 से 3 टाइम और ये 2 टाइम, और 2 से ये आपके 11 टाइम। अब तो देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन आ गई, नहीं तो अभी देखो मैं स्क्वायर ही कर रहा होता रफ में। तो कौन सा सूत्र का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में। इससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी जल्दी और फास्ट हो जाती है। अब देखो 11 इंटू 3 33, और किसको मल्टीप्लाई करना है 315 को, 315 करो मल्टीप्लाई, 15 के 5 1, 5 या 15 और 1 3 और 1 4, 3 3 या 9, नीचे भी आएगा 9 4 5, 5 9, 9 और 4 13 के 3 लगा 1 10। तो ये आ गया अपने पास 10 3 9 5। लेकिन अभी भी हमारे पास ये 10 बाकी है, नीचे का डिवाइड। अभी हमें 10 का डिवाइड और करना है। तो जैसे आप 10 का डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लाल पट्टी का क्षेत्रफल आ गया, रेड पट्टी का। अब मैं ऊपर का मिटा दूंगा, अब किस पे चलेंगे अपन, ब्लू वाली पे, ब्लू पट्टी के लिए, इसकी रेडियस 8 हो जाएगी। तो कीजिए नोट डाउन इतना।
तो हम निकालेंगे ब्लू क्षेत्र यानी नीला क्षेत्र। उसकी त्रिज्या R1 R2 आ गई तो उसकी त्रिज्या R3। तो R2 में अगली पट्टी जोड़ दो। तो ये R2 थी रेड वाले की, इसमें मैंने ये पट्टी जोड़ दी नेक्स्ट 10.5। हर पट्टी की लेंथ 10.5 है। तो पुरानी नई रेडियस के लिए पुरानी वाली त्रिज्या में, नई त्रिज्या के लिए पुरानी वाली त्रिज्या में 10.5 को जोड़ दो। तो R2 कितना था अपने पास 21 प्लस 10.5 31.5। आपको निकालना क्या है, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। देखो ब्लू पट्टी भी क्या है, वलय का ही तो है। तो इसमें से ये अंदर के दोनों माइनस कर दो, तो R3 में से R2 को माइनस कर दो, तो पाई। ये तो आपके ब्लू वाले की त्रिज्या, और इससे पहले कौन आ रहा है, लाल वाले की। तो यहाँ तक की त्रिज्या क्या थी, R2 का स्क्वायर। यहाँ आपके लाल के अंदर कौन आ रहा था, गोल्ड, तो गोल्ड की त्रिज्या, लाल की और गोल्ड की। यहाँ ब्लू की निकालनी है तो ब्लू की त्रिज्या, और आपको लाल तक की हटानी है तो माइनस लाल वाले की त्रिज्या जो R2 थी। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, R3 आपने निकाला 31.5 का स्क्वायर, R2 21 का स्क्वायर। एक तरीका तो वही पागलों की तरह आप रफ में मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर निकालो, फिर बाद में आओ इधर। 10 से 15 मिनट तो मल्टीप्लाई में लग जाएंगे, 5-10 मिनट तो अपने पास शॉर्टकट है, किसी को बताना नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है लेकिन यूज़ नहीं किया। इस फॉर्मूले से हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। तो लिखेंगे वापस, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपने एक बार लिख दिया वहाँ पे क्वेश्चन में। ए प्लस बी दोनों को जोड़ो तो 52.5, एक बार दोनों को घटाओ, इसमें से ये गया तो 10.5, पॉइंट को हटा दो, 10 10, 7 से 15 बार, 5 से 3 बार और ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, 11 तिया वही 33। इस 33 को 525 से गुना करना है, 525 मल्टीप्लाई 33 करो मल्टीप्लाई। 5 तिया 15, ये 5 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 15, वापिस यही है तो यही मल्टीप्लाई आएगा 1575। 5 7 और 5 12 के 2, हाथ से लगा 1, 12 एक तरह के 3, हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 और ये 1, 17,325/10। तो जैसे आप 10 का भाग दोगे तो ये आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी नीली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नीली पट्टी के बाद हमें कौन सी पट्टी चाहिए, काली पट्टी, ब्लैक पट्टी। तो ब्लैक क्षेत्र, तो अभी तक त्रिज्या क्या आ रही थी आपकी R3, तो अब त्रिज्या क्या आएगी R4। पुरानी त्रिज्या में नई पट्टी जोड़ दो, हर पट्टी की लेंथ 10.5 है। फॉर्मूला ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, तो R4 आएगा यहाँ पे। अब तो R4 से पहले किसको माइनस करना है अपने को, R3 को। तो आप R3 को माइनस कर देंगे। R3 कितना था हमारे पास, 31.5 प्लस 10.5 जोड़ दो, ये कितना हो गया 41 और ये 42, 42। तो आपकी कैलकुलेशन अब चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला मैं हटा रहा हूँ, कि पहले लिख दिया था तो आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कैलकुलेशन करो। उम्मीद करता हूँ आप चाहें तो कैलकुलेशन या आप वीडियो को पॉज करके खुद करें और फिर मैच करें कि आप कितना सही कर रहे हो, या आप सीखे नहीं सीखे, ये मेरी वाली ट्रिक। तो R4 कितना है 42 का स्क्वायर, R3 कितना है 31.5 का स्क्वायर। कौन इतने बड़े बड़े स्क्वायर निकालेगा, मैं तो कह रहा हूँ जो निकालता है बेवकूफ़ है। आपके स्कूल के टीचर भी वही निकालते हैं, क्योंकि वो पासबुक पढ़ के पढ़ाते हैं। तो पासबुक में जो लेंथ ही कर रखा है वही लेंथ। अरे हमने फॉर्मूला जब पढ़ रखा है तो फॉर्मूले क्यों पढ़ें, हमारी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए तो पढ़ें। तो आप करो 22/7 करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में तो ए प्लस बी जोड़ो दोनों को, 73.5 और माइनस करोगे तो 10.5, पॉइंट को रिड्यूस करो और कैलकुलेशन करो कि आपका आंसर कितना आता है। तो सॉल्व करते हैं अपन, 7 से वही 15 बार,
3 बार, ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, तो ये 33। इस बार किससे गुना करना है अपने को? 735 से गुना करना है। किसको? 33 को गुना करो। 5 या 15 के 5 लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हंस लगा 1, 21 और 1 22, नीचे भी आएगा 2 2 0 5, 5 5 2 4 2, तो ये आपके आ गया 2 4 2 5 5 डिवाइड बाय 10, तो 2 4 2 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम लास्ट वाला 5th निकालेंगे, वाइट वाले का, सफेद क्षेत्र पट्टी का वाइट क्षेत्र। तो अभी तक R4 त्रिज्या आ गई, तो अब कौन आएगी? R5। तो आप R4 में 10.5 ऐड करोगे। R4 कितनी आई थी? 42 42, और ये 10.5, तो 52.5। तो सफ़ेद यानी वाइट पट्टी का क्षेत्रफल, तो ये 5 है, और 5 से पहले कौन आ रहा है? 4। ये सब डायग्राम वलयिका को शो कर रहे हैं, तो इसलिए हर बार वलयिका का फॉर्मूला लग रहा है। कैलकुलेशन चेंज होगी, नई कैलकुलेशन आएगी। पाई की वैल्यू 22/7, R5 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 42 का स्क्वायर। कितने बड़े बड़े स्क्वायर आ रहे हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल फटाफट कर देती है, हमारी टेक्निक सबसे ऊपर है। तो देखो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस करो दोनों को, तो ये हो गया 94.5, 2 2 4, 5 और 4 9, एक बार माइनस करो, घटाओगे तो 10.5, पॉइंट को हटाओ, 10 10 बस, 7 से काटो 15 बार, 5 से 3 बार 2 बार, 2 से ये 11 बार, वही 33। अब किसको गुना करना है? 945 को, तो 945 इंटू 33 करेंगे भाई गुना। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद मल्टीप्लाई और ये कैलकुलेशन खुद करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर अगर आपका उत्तर मारा तो उत्तर नहीं मैच खाता है, तो अपनी कैलकुलेशन देखो, मेरी वाली। 5 या 15 के 5 हंस लगा 1, 12 और 1 13 के 3 हंस लगा 1, 9 या 27 और 1 28, नीचे भी आएगा 2 8 3 5, 5 5 3 8, 8 3 11 का 1, 10 और 1 11 हंस लगा 1 3, 3 1 1 8 5 डिवाइड बाय 10, तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैंने सभी पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हार्ड तो नहीं है, थोड़ा बड़ा है कि 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए, और पहला वाला वृत्त था, बाकी सब वलयिका थी, तो सब में मैंने वलयिका के फॉर्मूले निकाले। पुरानी त्रिज्या में 10.5 जोड़ता गया तो नई त्रिज्या आती गई, तो हर पट्टी की लेंथ 10.5 है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, तो थोड़ा बड़ा जरूर था। 4th पे आप स्टार लगा लेना, और इम्पोर्टेंट भी थोड़ा इनसे हटके भी है, और उतना ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट भी, उसका जैसा एक ही है आपकी इस बुक में, सबसे यूनिक है, और इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन भी वही है, जिसके पूछने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, स्टार और इम्पोर्टेंट। स्टार वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े और हार्ड होते हैं, अगर कोई भी टीचर आपको अटकाना चाहता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा स्टार वाले, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में अटकते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं, बच्चों का लॉजिक मेरा उनसे अलग था। मेरे टाइम पे बहुत से बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते थे, बड़े और हार्ड क्वेश्चन छोड़ देते थे इस भरोसे, यार ये तो बड़ा है हार्ड है, ये थोड़ी भी पूछेंगे पेपर में। लेकिन मैं इसका विपरीत था, मुझे मालूम था कि अगर टीचर मुझे अटकाना चाहता है तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? बड़ा और हार्ड पूछेगा। मैं छोटे मोटे क्वेश्चन की तैयारी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, उनके लिए तो मैं सूत्र याद कर लेता था। मैंने हमेशा बड़े क्वेश्चनों की तैयारी की,
इससे दो बातें हुई। बड़े क्वेश्चनों की तैयारी से, बड़े क्वेश्चनों से हमें क्या लगता है, डर, उनको करने से मेरा डर मिट गया। और आपको पता है डर के आगे क्या है, जीत है। जरूरी नहीं आप माउंटेन ड्यू की हो, आप बड़े क्वेश्चन करके भी डर पे जीत हासिल कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या है, मेरा डर मिट गया। और छोटे क्वेश्चन क्या है, कुछ सिखाने से पहले ही मर जाते हैं, यानी आंसर आ जाता है उनका। बड़े क्वेश्चनों में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, उससे कैलकुलेशन सीखने को मिलती है। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग गए ना, तो छोटे मोटे क्वेश्चनों में नहीं अटकोगे। बड़े क्वेश्चन में छोटे मोटे क्वेश्चनों जैसे 10-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10-20 तरह की कैलकुलेशन आ जाती है। इसलिए आपको हमेशा स्टार वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करने हैं। ये नहीं कि पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, वो इस वजह से अगर ये आ गए तो सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर छोटे क्वेश्चन आ गए तो ज़रूरी नहीं ये आपको आएंगे। इसी लॉजिक पे मैं पढ़ता था, इसलिए मुझे कम मेहनत करनी पड़ी और मेरी मैथ्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रही। मुझे कोई टीचर नहीं अटका पाया। तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी आपको नहीं अटका पाऊँ। अटकाऊँगा तो मैं भी ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो थोड़े बड़े और हार्ड हों, तो आप इन पर फोकस रखिएगा। तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कार है, पहिया है, व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। क्योंकि हमारे क्वेश्चनों में भाई व्यास थोड़ी काम आता है, त्रिज्या काम आती है सूत्रों में, इसलिए हमें त्रिज्या निकालनी पड़ती है। व्यास है 80, तो 80 में 2 का भाग देंगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। आगे, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल दे दी 66 किलोमीटर प्रति घंटा पर हावर से चल रही है, तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालनी है। कितने मिनट में निकालनी है, 10 मिनट में। तो चक्करों की संख्या, तो ये सूत्र याद होना चाहिए आपको मेन। तो चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी। तो कुल दूरी, तो बात कितने की उसने, 10 मिनट की। तो 10 मिनट में आपने कितनी दूरी तय की वो निकालनी है। तो 10 मिनट की दूरी निकालूंगा, वो ऊपर आ जाएगी। और एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो मैंने आपको लिखाया था नोट के अंदर, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, उसकी परिधि 2πr के। तो जो भी आएगा उसमें मैं 2πr का डिवाइड कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या का सूत्र क्या है, कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, जो क्या होती है 2πr। कुल दूरी तो उसने मांगा 10 मिनट में। अब आप इस चाल का मतलब क्या समझते हो, कि आप गाड़ी चला रहे हो, उसकी स्पीड 60 है, या फिर आप मान लो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो ये चाल क्या बताती है, ये चाल बताती है 1 घंटे में आपकी गाड़ी 66 किलोमीटर चलेगी। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो स्पीड 30 पे आ रही है स्कूटी की या बाइक की, इसका मतलब अगर मैं गाड़ी को बिना रुके 1 घंटे तक चलाऊं और बिना रेस खींचे उसी रेस पे चलाऊं, तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। आई बात समझ में। तो चाल का मतलब क्या है, 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर। तो इस चाल को मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा। तो पहिए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, वो है आपकी 66 किलोमीटर। तो ये मतलब होता है स्पीड का, चाल का। इस लाइन को बोलते हैं हम चाल शॉर्ट में। उसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में इतनी दूरी, ये जो साइन ना ये पर हावर है, पर हावर मतलब 1 घंटे में, और दूरी 66 किलोमीटर। अब आपको समय 1 घंटा नहीं चाहिए, समय चाहिए मिनट में, 10 मिनट के लिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो पहिए द्वारा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तय की गई दूरी, तो दूरी तो वही है, बस मैंने इसको घंटे से किसमें चेंज कर दिया, मिनट में। ये किलोमीटर है, काय में चेंज करूं, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या किसमें, सेंटीमीटर। हमेशा यूनिट सेम रहेगी तो ही कैलकुलेशन होगी। ये भी दूरी और वो भी दूरी, त्रिज्या भी तो लेंथ होती है, लंबाई, दूरी, और ये भी दूरी है, तो दोनों के मात्रक सेम होनी चाहिए, ये किलोमीटर में और वो सेंटीमीटर। आपने देखा होगा जब भी हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करते हैं, अगर आपने 9th क्लास तक ध्यान से पढ़ा हो, तो कभी कभी तो मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी डिवाइड करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कब मल्टीप्लाई होता है, कब डिवाइड होता है। तो आप देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर।
और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये संबंध इस तरह से चलते हैं। अगर किसी संबंध में आप सीधा चलोगे तो मल्टीप्लाई होगा और उल्टा चलोगे तो डिवाइड होगा। अब मुझे पहले किलोमीटर से कहाँ जाना है, मुझे तो जाना है सेंटीमीटर में, लेकिन बीच में कौन आएगा, मीटर आएगा। तो मुझे किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में, सीधा जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई होगा। 1 से तो मल्टीप्लाई होकर सेम का सेम आता है, उसको नहीं लेंगे, किससे करोगे, 1000 से। तो 66 इंटू 1000, जिससे ही आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1 किलोमीटर किस में चेंज हो गया, अब मीटर में। मुझे सेंटीमीटर में जाना है तो 1 मीटर बराबर, तो वहाँ पे सीधा ही चलना है। सीधा चलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा, अब 100 से। तो ये 100 से गुना होते हैं, क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन में टाइम दे रखा था मिनट में, 10 मिनट के लिए, इसलिए मैंने इसको घंटे को मिनट में चेंज किया। और जो दूरी थी वो सेंटीमीटर में थी और हमारे पास किलोमीटर, तो किलोमीटर से पहले मीटर में आएंगे फिर सेंटीमीटर में जाएंगे। सीधा चलते हैं संबंध में तो इंटू, और उल्टा चलोगे तो डिवाइड। अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में आना होता 100 का डिवाइड करता, यानी भाग देता। मैं तो सीधा जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ तो इंटू। अब देखो आप, तो आपको कितने मिनट के लिए चाहिए, 10 मिनट। अब दो काम है, या तो मैं 1 मिनट के लिए निकालूं इसका भाग देके और फिर 10 से गुना करूं, लेकिन हम तो परजीवी हैं, हम तो दिमाग का बुद्धिजीवी है ना, तो हम अपनी बुद्धि का यूज करेंगे। 10 मिनट चाहिए तो मैं 6 का डिवाइड कर दूं, आ गया 10 मिनट। तो मैं इधर भी 6 का डिवाइड कर देता हूं, 66 इंटू 1000 इंटू 100 बटा 6। 6 का डिवाइड करते 10 मिनट बन गया, और 6 का डिवाइड करते उसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ 6 का डिवाइड कर दिया, इधर 6 का डिवाइड करते 10 मिनट आ गया, उधर वो 6 आ गया, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं हुआ, इधर मैं डिवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, या फिर आप 1 मिनट का निकालो फिर इसको 10 से गुना करो दोनों तरफ, तब जाके 10 मिनट आएगा, उसमें एक लाइन बढ़ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट तो निकाल सकता हूँ 10 मिनट। तो मैंने इधर भी 6 का भाग दिया, उधर भी 6 का, इधर 6 का भाग दिया तो 10 आ गया, उधर अब दूंगा तो 2 भाग, तो ये 11। तो 11 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये कुल दूरी आ गई 10 मिनट में। तो हमें दूरी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस में चाहिए थी, 10 मिनट में ही चाहिए थी। तो 10 मिनट में दूरी कितनी आई, 11 इंटू 1000 इंटू 100। सोल्व करो, 11 इंटू, भाई मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करूंगा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी तो क्या गुणनखंड है, फटाफट कट जाएंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 7 पलट के कहाँ चल जाएगा, आपके ऊपर, तो इंटू 7, तो इधर से 22 रह जाएगा, इंटू आर, तो त्रिज्या कितनी है आपकी, 40। 11 से ये 2 बार, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से ये 25 बार कैंसिल, 25 चौक 100 होता है ना, ऐसे 2 से ये 50 बार, और इस 2 से ये वापस 25 बार, तो कितना आ गया, 25 इंटू 25, 625 इंटू 7, अभी 7 बाकी है। तो आपको 625 को गुना करना है 7 से, 7 पंजे 35, 3 14 3 17 के 7 हाथ से लगा 1, 7 5 42 1 43, 4375 चक्कर। तो अगर गाड़ी को मैं 10 मिनट तक चलाऊं तो हर एक टायर पहिया 4375 चक्कर काटेगा 10 मिनट के अंदर। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम गाड़ी वाड़ी चलाते तो पता चलता ना पहिया कितनी बार घूमना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया। अच्छा स्टार वाला क्वेश्चन है, कोई टीचर आपको अटकाना चाहेगा तो यही देगा, और अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है। एक मैं आपको अब लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ 12.1 का, क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीपल चॉइस है, तो मैं इधर साइड में ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पूरी प्रश्नावली एक साथ ही करा दी भाई, 1-2 क्वेश्चन के लिए क्या नया लेक्चर बनाता। तो भाई इसमें बोला गया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो कौन कौन बराबर है, परिमाप। देखो अब वृत्त की परिधि नहीं दिया, परिमाप दिया, तो मैंने आपको पहले बोला था परिधि और परिमाप एक ही चीज़ है।
तो उसने बोला है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो मैंने इनके बीच में लगा दिया बराबर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो आपको r निकालना है। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r भी कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया 2। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ए 2 मात्रक, ये सही आ गया भाई। बी पाई मात्रक, जो हमारे आंसर में नहीं आ रहा तो गलत। सी 4 मात्रक, ये भी नहीं आ रहा तो ये भी गलत। और डी 7 मात्रक, ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा, गलत। तो कौन सा आंसर आया? आर बराबर 2, त्रिज्या 2 आई थी। इसी के साथ ये प्रश्नावली 12.1 हमारे समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 12.2। भाई कुछ दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ पाए थे, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, इसलिए मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाया था। वापस कंटिन्यूस हो गए तो आपके वीडियोस कंटिन्यूस आते रहेंगे, आप टेंशन ना लें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमें इनको अलग अलग जगह सेव करना पड़ता है, तो जब मोबाइल भर जाता है तो सेव करने के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मैं क्या है इनकी रिकॉर्डिंग इनको सेव अलग अलग जगह करता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर हमारे साथ हो क्या गया था कि हमारे वीडियो उड़ गई थी, तो हमें दोबारा बनानी पड़ी, ताकि अगर इस बार वीडियो उड़ जाए तो हमारे पास पहले से प्रिपेयर हो, बस हमें आपको देनी पड़े, दोबारा नहीं बनानी पड़े। इस वजह से कीजिए नोट डाउन। और भाई मेरा आपसे वादा है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हर एक चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे। आपकी बुक में 16 चैप्टर है तो 16 के मिलेंगे, 15 है तो 15 के मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में विद कैलकुलेशन कराऊंगा, जैसे यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो बच्चे कमज़ोर होते हैं या जिनकी क्लास छूट गई या क्रॉस चेक करना चाहते हैं, यानी मैं एक तरह से आपके लिए ई पासबुक बनाना चाहता हूँ। हम पासबुक देखते लेकिन कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, वो समझा नहीं सकती पासबुक हमें। मैं आपको यहाँ खड़ा होकर हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। पासबुक में जैसे हर एक क्वेश्चन होता है मैं भी यहाँ कराऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी कराऊँगा, पूरी थ्योरी कराऊँगा, यहाँ तक कि हम एग्जाम्पल भी करेंगे आपको, जो एग्जाम्पल हट के आते हैं। या आप मुझे कमेंट करें किस चैप्टर में कौन सा एग्जाम्पल कराना चाहिए, ताकि हम उसमें जब नेक्स्ट वीडियो ऐड करें तो वो एग्जाम्पल उसमें हम करा दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।